सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। शुरू हो चुका है आपका चहेता कार्यक्रम गूंज। शाम 4:50 पर गूंज उस खबर पर होती है जो इस वक्त देश के पटल पर है। डिबेट उस सवाल के इर्द गिर्द जो देश के पटल पर गूंज रहा है। आज का सवाल हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक उठापटक से जुड़ा हुआ है। बागियों की भरमार हो गई है और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष की 2024 में पक्की हार है। पहले मैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देना चाहती हूँ। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ये इस वक्त की 5 बड़ी खबरें हैं जिससे आपको हिमाचल प्रदेश को लेकर रूबरू हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ सुक्खू के जो मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जयराम ठाकुर ने यह दावा किया है कि सीएम सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 इंडिया से मेरे सहयोगी अमीश देवगन से बातचीत करते हुए सीएम जो पूर्व सीएम है जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा कि देखिए सुक्खू की सरकार नहीं रहने वाली है। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ये कह रही है कि एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह ये कह रहे हैं कि मेरे पिता का यहाँ सम्मान नहीं हुआ, इस पार्टी ने सम्मान नहीं किया, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो सुक्खू के मंत्री विक्रमादित्य ने इस्तीफा दे दिया है और दूसरी तरफ विधानसभा से 15 बीजेपी विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश अकेला वो प्रदेश है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कब तक ये मालूम नहीं है। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल विधानसभा की तस्वीर हर वक्त बदलती हुई नजर आ रही है। बागियों और निर्दलियों के बीच कांग्रेस सरकार फंसी हुई दिख रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कब तक मुख्यमंत्री हैं? शिमला से लेकर दिल्ली तक पल पल हालात बदल रहे हैं और इसीलिए सवाल करना जायज भी है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा देते हैं, भावुक अंदाज में इस्तीफा देते हैं। सीएम पद के लिए नए नामों पर चर्चा शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह है, पत्नी प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और बागी विधायक राजेंद्र राणा, ये वो तमाम चेहरे हैं सीएम की रेस में जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सुक्खू कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूं। सवाल यह है कि अगर सरकार बच भी जाती है तो क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई साख वापस ला सकती है? हिमाचल में जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस के साथ पहला वाकया नहीं है। 2014 के बाद से कांग्रेस ने कई राज्यों में बनी हुई सरकार को खो दिया है। कहीं बगावत हुई, कहीं पार्टी लीडरशिप स्टेट लीडरशिप पर यकीन नहीं कर पाई। और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं कि वो कौन कौन से पल और वो कौन कौन से मौके। सबसे पहले 2016 याद कीजिए, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू ने पाला बदला, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। फिर आता है 2018, कांग्रेस ने कर्नाटक में जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 2019 में सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार बनी, जेडीएस बीजेपी के साथ है। 2020 में मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार गिरी, तब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बने और अब एक नया सीएम मध्य प्रदेश देख रहा है, लेकिन वो भी बीजेपी का। अब सवाल यह है कि मोदी का मैजिक, जनता का टूटता भरोसा और अपने नेताओं के बीच भरोसा खोती देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, आज उसकी हालत यह हो गई है कि वो सिमटकर 2 से 3 राज्यों में रह गई है। आप इस वक्त एक बार फिर से वॉल पर देखिए, मैं एक पूरा मैप आपके सामने रख रही हूं हिंदुस्तान का। ये जो ऑरेंज रंग में आपको इलाके दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं और ये देश का 60% से ज्यादा हिस्सा इस वक्त है। इन सभी राज्यों में जो इस वक्त आप ऑरेंज में देख रहे हैं, 60% से ज्यादा देश की पॉपुलेशन रहती है। बाकी नीले रंग में जो आपको नजर आ रहा है, नीले रंग वो राज्य है जहां कांग्रेस या फिर गैर बीजेपी सरकारें इस वक्त चल रही हैं। हमने हिमाचल प्रदेश को ब्लिंक कर दिया है इसलिए क्योंकि यहाँ की स्थिति अभी, इनफैक्ट वो ब्लिंक होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ की स्थिति अभी कुछ कही नहीं जा सकती है क्योंकि यहाँ कांग्रेस सरकार पर संकट आया हुआ है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अभी केंद्र शासित राज्य है, इसीलिए वहाँ कोई रंग आपको नजर नहीं आएगा। कांग्रेस ने जो पार्टी है उसमें बगावत है
उसमें ये कहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले तो सत्ता की मलाई खाई और अब जब वक्त आया साथ देना तो भाग रहे हैं। लेकिन बगावत होने की वजह से या तो कांग्रेस ने उन राज्यों में सत्ता गंवा दी है या फिर पार्टी के बड़े लीडर उसके हाथ से निकलते हुए नजर आए हैं। पार्टी कुछ नहीं कर पाई तब। अब तो हिमाचल प्रदेश में भी बागियों ने झंडा उठा लिया और ऐसे में सवाल यह है कि क्या बागियों की भरमार के बीच लोकसभा में विपक्ष की पक्की हार के संकेत मिल रहे हैं क्या? और सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बेवफाई है या उनकी रुसवाई की वजह से यह घड़ी आई है। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता देना चाहती हूं। न्यूज़ 18 इंडिया पर जयराम ठाकुर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। कांग्रेस ने बहुमत खो दिया है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को साथ नहीं रखा। जयराम ठाकुर ने न्यूज़ 18 इंडिया से अभी कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। मेरे सहयोगी अमीश देवगन ने उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या इस वक्त स्टेटस है, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार अब सत्ता में रहने का हक खो चुकी है। और अब मैं गूंज में डिबेट की शुरुआत कर रही हूं, लेकिन आज जो बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द गूंज की डिबेट रहेगी वो ये है कि सीएम बदलने से कांग्रेस की मुसीबत खत्म होगी, क्योंकि सवाल ये किया जा रहा है कि हम सीएम से परेशान हैं उन बागी विधायकों की तरफ से। सवाल ये कि कांग्रेस नेतृत्व को बागी हमेशा ब्लैकमेल क्यों करते हैं? राज्य नहीं संभलते, केंद्र में क्या कर पाएगी कांग्रेस? ये वो सवाल है जिनका जवाब देने के लिए खास मेहमानों को इनवाइट हम कर चुके हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, राजनीतिक विश्लेषक, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और दुष्यंत नागर जो कि कांग्रेस का पक्ष मजबूती के साथ डिबेट्स में रखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और संजय कुमार जी भी CSDS के हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। शुभ्रास्ता की तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। लेकिन ये डिबेट शुरू करूं उससे पहले एक सवाल आप सबसे भी है, और सवाल ये क्योंकि आप दर्शक के तौर पर, व्यूअर के तौर पर, वोटर के तौर पर हक रखते हैं कि इन सवालों का जवाब दे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बचेगी, हाँ कि नहीं? और आप में से कई ऐसे हो सकते हैं जो कह नहीं सकते हैं, तो इसका रिजल्ट हम अंत में अनाउंस करेंगे। आप ट्विटर पोल पे हिस्सा ले सकते हैं। तब तक और इस वक्त मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुबारकबाद, और कल से चर्चाओं का विषय जो है वो गर्म हो गया है हर्ष जी, इस बात को लेकर कि राज्यसभा में तो जब आप आते हैं तो ऐसा चुनाव नहीं होता है जैसा लोकसभा चुनाव लगते हैं। कल तो वही स्थिति दिखाई दे रही थी हर्ष जी। बिल्कुल ऐसी स्थिति थी मैडम। ये मेरा जो चुनाव, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बना, और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट रही। और हम तो 25 थे, वो 40 थे, 3 निर्दलीय थे। पर जब मैं उनसे विधायकों से मिलने गया एज अ वोटर, और मेरी उनसे अच्छी जान पहचान थी, मैं पहले कांग्रेस में 45 साल रहा हूँ और कई आदमी मेरे हाथ से खुद ग्रूम हुए हैं, तो जब मैं उनको मिलने गया तो उनमें इतना रोष और डिसग्रंटेड थे वो लोग अपनी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, और उनके ये सुक्खू सरकार एकदम फेलियर सरकार निकली कि 1.25 साल में ही उनकी जो जनता में, जनमानस में, उनके MLAs में, आगे वोटर्स में डिसकंटेंटमेंट होगी, पूरी तरह से निराश हो गए। अब MLA को तो मैडम जाना ही पड़ता है अपने वोटरों के पास, तभी MLA बन के आएगा। अगर उसके काम ही नहीं हो रहे हैं, उसकी जलीलियत हो रही है, उसको जलील करके भेजे जा रहे हैं, उनको मिलने का टाइम नहीं, कोई काम करने का टाइम नहीं, कोई नीचे उनके चुनाव के क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। हाँ। और यही रोना के मेरे पास
हमारी सरकार में पैसा नहीं है, हमारी सरकार ये में तो बड़ा कम होता है किस्म का कि आंकड़ा जो है वो जो सरकार चला रही है उस पार्टी के पास हो, लेकिन जीत जाए विपक्षी। आप वहां पर ऐसे जीते जिसकी शायद कल्पना बहुत कम होती है। एक इकलौती सीट और आपने अभिषेक मनु सिंघवी से छीन ली, वो भी। मैडम ऐसे है, कांग्रेस अब छिन्न भिन्न हो चुकी है, अब देश में भी प्रदेशों में भी। इनकी लीडरशिप क्राइसिस इतनी हो गई है कि पता ही नहीं है लीडर कौन है कांग्रेस का। खड़गे साहब हैं कि राहुल जी हैं कि प्रियंका जी हैं कि सोनिया जी हैं कि केसी वेणुगोपाल है, कोई पता ही नहीं है कौन है, कौन गो हेड करता कौन नहीं करता। ऐसे मुख्यमंत्री बना देते हैं जिसके पास 10 आदमी ना हो, जो मेजॉरिटी है उसको अवॉइड कर देते हैं। और इस वक्त तो कांग्रेस विधायक मेरे पास खुद आए कि हम इसके सरकार के अगेंस्ट वोट करेंगे। यहाँ हिमाचल एक छोटी स्टेट है, साफ सुथरी स्टेट है, यहाँ मतलब कोई ऐसी चीजें होती नहीं थी पहले। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग दबाव बना रहे हैं क्योंकि सत्ता में है तो पैसा आपके पास है, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, पूरा का पूरा प्रशासनिक ताकत आपके पास है, और इसीलिए जो है आप इसी तरीके से सरकारें गिरा देते हैं और नई अपनी सरकार बना लेते हैं। ये बड़ा विपक्ष का आरोप है आप पर। जब कोई हार जाए मैडम तो यही रोप लगाएगा, ये स्वाभाविक है कि कोई हारेगा तो कोई का ऑपरेशन लोटस चला हुआ है, कोई हारेगा कोई सीबीआई का चला हुआ है, कोई कुछ भी करेगा तो ईडी का चला हुआ है। ये काम मैडम ये एक बहाना बन गया है और इनकी अपनी पार्टी के इतने बुरे हाल है, गुट में गुट, गुटों में गुट, और एक सीएम की कुर्सी के पीछे 4-5 आदमी लगे। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ ही नहीं है। आजकल ज़माना है भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेतृत्व देखो आप, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, जो डिसीजन लेंगे वो डिसिप्लिन से आप चुनाव जीते ऊपर तक और अब आप सत्ता के केंद्र में आ गए हैं, क्या बीजेपी भी कल को हिमाचल में सत्ता चलाएगी? बीजेपी ही सरकार बनाएगी। वो उनको इस वक्त कई एमएलए उनके साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपनी सरकार से दुखी हैं, वो दुखी हैं, सुक्खू सरकार से दुखी हैं। और किसी और को भी बनाएंगे तो एक तरफ एक गुट चले जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा गुट जाएगा, तीसरी तरफ तीसरा चलेगा। अब सुक्खू को हटाएंगे तो किसको सीएम बनाएंगे? चार आदमी खड़े हो गए, 5 आदमी खड़े हो गए, हर आदमी सीएम बनना चाहता है। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। नहीं, अब एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल हर्ष जी आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो जनता है उसने चुना कांग्रेस को है, और अगर आप वहां पर सरकार बना देंगे तो फिर विपक्ष ये आप पर आरोप लगाएगा ना कि जनता ने चुना हमें और आप वहां पर अपने बल का इस्तेमाल करते हुए विधायक तोड़कर सत्ता चला रहे हैं। ऐसे है मैडम, बोलने को तो कुछ भी बोले हैं, पर आज जमीनी स्थिति ये है कि अगर चुनाव करा लिए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 से ऊपर सीटें लेके आएगी। आज ये पोजीशन है हिमाचल में। एक तो मोदी जी का नेतृत्व, ऊपर से कांग्रेस के फेलियर्स, ऊपर से लीडरशिप क्राइसिस इनका, और इस वक्त जो है कांग्रेस छिन्न भिन्न हो चुकी है। किसी भी दिन सरकार गिर जाएगी। अब स्पीकर जो हैं वो डिलीटेड टैक्टिक्स के डिस्क्वालीफाई कर दो, इसको सस्पेंड कर दो, इसको ये कर दो, अल्टीमेटली तो जीत तो हो ही जाएगी। ये तो कोर्ट में जाएंगे, हम गवर्नर के पास जाएंगे। अब तो आप संवैधानिक नव निर्वाचित, आप भी राज्यसभा सांसद हैं, कितने कांग्रेस के एमएलए आपके संपर्क में हैं? एक नंबर आप दे सकते हैं और पक्के तौर पर कि वो आपके साथ आ जाएंगे और सत्ता आपको मिल जाएगी? मैडम यहाँ ग्रुपिज्म 2-2, 3-3 एमएलए का बन गया अलग अलग, और इस पर लगभग 10 एमएलए ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं। हम लेंगे उतनी जो मेजॉरिटी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और आपके साथ आते ही वो सब पाक साफ हो जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे? नहीं, हम तो इलेक्शन भी कराने को तैयार हैं, करें जो करना है, और जो आएंगे उनके ऊपर क्या हमारी उम्मीद होगी, क्या वैसा होगा। कोई बार्गेनिंग की बात नहीं है मैडम। हिमाचल ऐसी स्टेट नहीं है, हिमाचल देवी देवताओं की स्टेट है। यहाँ आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये जो हुआ है कांग्रेस के कारण ही हुआ है। अच्छा, अपनी सरकार के कारण गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी
ये सरकार बचा नहीं पाएंगे? अब यहाँ कोई भी आ जाए, अभी DK शिव कुमार जी आए हैं और पता नहीं उनके साथ कोई हुड्डा जी आए हैं, तो ये पहले भी आए थे, अब फिर ये आएंगे, इनके बाद एक और गुट तैयार हो जाएगा। इनके बस की बात नहीं। कांग्रेस पूरे देश में छिन-भिन्न हो गई है, पूरे देश में इनकी लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। कुछ लीडर कुछ और बोल रहे हैं, होता कुछ और है, नीचे जमीनी स्थिति कुछ और है। इनके नाम की पार्टी जो है वो डिसिप्लिन वाली पार्टी अब नहीं रही है। अब जो आप देखिए कौन लीडर ऐसा है अब कांग्रेस का जो इस पार्टी में रहना चाहता है। जड़ी लगी हुई है आज मध्य प्रदेश में और इसीलिए तो विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है ना कि आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन नहीं है पार्टी में, खुशी नहीं है, और इसीलिए ये सारे के सारे एक के बाद एक छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। हर्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया। हर्ष महाजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, जो खुद एक नेता भी हैं, पिता भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, देशराज महाजन, इनफैक्ट असेंबली में स्पीकर भी थे और अब राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो बता रहे थे सरकार अब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बनने वाली है। मैं डिबेट का पहला राउंड आपके सामने रख रही हूं। राउंड का नाम है पक्ष विपक्ष गूंज। जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल आपसे, 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि आप 1 साल तो चल लेने दीजिए, किसी की सरकार में आते हैं, जनता चुनती है और आप उनको तोड़कर अपनी इतना पावर की भूख क्यों है जफर साहब? देखिए, कोई पावर की भूख नहीं है। आपने हर्ष महाजन जी को सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने धन्यवाद दिया विधायकों का जिन्होंने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रत्याशी को, हर्ष महाजन जी को। क्यों दिया? उसमें आप प्रतिभा जी से सुन लीजिए, कांग्रेस के एमएलए हैं प्रतिभा सिंह, उनसे सुन लीजिए, आप उनके बाकी एमएलए से सुन लीजिए कि वो लोग जो है आपसी गुट में बटे हुए हैं। सबको सत्ता चाहिए, सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको कुछ पावर चाहिए, या सबको ये लग रहा है कि जो जनता के को वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए हैं। भाई, जनता को जो वायदे पूरे किए उतना तो पूरे करने चाहिए थे। लोगों को वायदा करके आए लेकिन इन्होंने वायदा नहीं पूरा किया है, और जो मुख्यमंत्री ने इन लोगों से वायदा किया वो भी पूरा नहीं कर पाए। तो जैसा हर्ष महाजन जी कह रहे थे कि भाई अगर लोगों के बीच में जाना है तो जाहिर है जो वायदे किए उसको पूरा करना चाहिए। जनता से बहुत सारे लोगों ने वायदे किए थे, कोई पूरा नहीं किया, इसलिए आज जनता में भी रोष है और जनता के रिप्रेजेंटेटिव रोष है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव में भी रोष है, और इसलिए वो खुद के सरकार के अगेंस्ट जाके और एक ऐसे प्रत्याशी को वोट किया जहां पर उसको पता है कि एक प्रधानमंत्री जिसका विजन है, मिशन है, और उनसे प्रभावित हुए हैं कि देश को आगे कैसे बढ़ा रहे प्रधानमंत्री। टाइम्स अप सर, 60 सेकंड का वक्त देती हूँ मैं। 60 सेकंड आपके ओवर हो चुके हैं, लेकिन जफर साहब आप एक साल में आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, वो तो 5 साल बाद डिसाइड होगा ना कि जनता ने पसंद किया कि नहीं किया। अब 1 सेकंड, एक मिनट का मौका मैं दे रही हूँ। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, दिल में उनके कांग्रेस बसती है, रगों में शायद कांग्रेस ही दौड़ती है। दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत नागर जी, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, और ये हाथ कांग्रेस वाला हाथ रखिएगा। आप लोग बड़े नेताओं को, आप लोग लॉयल नेताओं को संभाल नहीं पाते हैं, मान लीजिए। देखिए, हम दिल पे हाथ रख के झूठ नहीं बोलते। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना, दिल पे हाथ रख के, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। हम इस तरीके की बातें नहीं करते। हम महात्मा गांधी के विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, लोगों से किए हुए वादों को पूरा करने वाले लोग हैं। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता जी, नौटंकी। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो कह रहे थे उनकी कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। और जो पूर्व में आपने राज्यसभा के सदस्य महोदय को जोड़ा, जो कह रहे कि पूरे देश में कांग्रेस टूट रही है, कोई लीडरशिप नहीं है। भाजपा आसन्न आने वाले लोकसभा चुनावों की आसन्न हार को जानकर, समझकर, गुणा गणित बिठाकर और बौखलाकर इस तरह की कार्य कर रही है। इन्होंने पहले झारखंड में सरकार को अस्थिर करना चाहा, सरकार गिरानी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहा, ये नाकामयाब हुए। अब वही काम ये लोग हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मुंह की खा के बैठेंगे,
सुक्खू जी के पास में विधानमंडल दल के अंदर पूरा बहुमत वो जो कांग्रेस वाला हाथ आपने दिल पे रखा था, अब आपको अपने मुंह पर रखना पड़ेगा। 60 सेकंड ओवर हो गए हैं। मैं ओपन करूंगी डिबेट थोड़े टाइम में, पर 1 सेकंड के लिए मैं अब चुनाव विश्लेषक, सिफोलॉजिस्ट, को डायरेक्टर लोकनीति CSDS के, इनफैक्ट CSDS में प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, संजय कुमार जी को ये निष्पक्ष गूंज होगी, एक्सपर्ट की गूंज। मैं अब उनसे सवाल पूछ रही हूं, आपने दोनों को सुन लिया, जफर इस्लाम को भी, दुष्यंत नागर को भी। संजय जी, एक्सपर्ट की गूंज पहले दर्शकों के सामने। संजय जी, इस वक्त क्या होता हुआ आपको दिख रहा है? जो जफर इस्लाम कह रहे हैं वो, या जो दुष्यंत नागर कह रहे हैं वो? नहीं, देखिए, अगर एक पार्टी से अचानक पूरी भगदड़ मची हुई है और उस पार्टी के ज्यादातर लोग एक ही पार्टी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के में समस्या तो है। समस्या ये है कि आप अपने विधायकों को, अपने लीडर को अपने साथ रखने में सक्षम नहीं है। और पार्टी की दिक्कत क्या है? पार्टी की दिक्कत 2019 की हार नहीं है, पार्टी की दिक्कत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हार नहीं है। पार्टी की उससे भी बड़ी दिक्कत है। उससे बड़ी दिक्कत क्या है? 2024 का जो चुनाव है उसमें भी तमाम नेताओं को ऐसा लग रहा है कि पार्टी में रह के कोई भविष्य नहीं है, और आइडियोलॉजिकल तो बिल्कुल ब्लर्ड हो गई है, आइडियोलॉजी बची नहीं है राजनीति में। तो कांग्रेस छोड़ करके लगातार लोग बीजेपी में जा रहे हैं, इक्का दुक्का दूसरी पार्टियों में जाते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम तो ये है कांग्रेस के साथ। लेकिन ये भी जरूर बात कहना पड़ेगा कि बीजेपी, जिसके पास ढेर सारे संसाधन है और उनके पास कुछ ऑफर करने के लिए है लोगों को, आप पार्टी में आते हैं तो आपको राज्यसभा की सीट मिलती है, तमाम चीजें मिलती हैं, तो अट्रैक्शन भी है। बीजेपी कुछ ना कुछ चारा डालती है और उससे कांग्रेस के लोग खींचे चले आते हैं। मतलब इस हाथ दे उस ले ले, और सामने वाला हाथ पकड़ ही नहीं पा रहा है। शुभ रास्ता, 1 मिनट आपके, ये बताइए हो क्या रहा है? बेचारी बन रही है कांग्रेस, या इतनी घमंडी कि उसके अपने नेता संभल नहीं रहे हैं और सामने उंगली दिखाकर ये कह रही है कि सब तुम कर रहे हो? जी रूबिका जी, इसमें 2-3 बातें हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने कार्डर के टैलेंट का असम्मान करते हुए सिर्फ अपने कुछ नेताओं की सुनेगी, तो उसका यही हश्र होगा जो आज कांग्रेस का हो रहा है। और इस कड़ी में बहुत सारे एपिसोड्स हैं। उस एपिसोड में बस एक ये एपिसोड भर जुड़ा है। ये कोई बहुत अचंभित करने वाली, कोई बहुत ही आकस्मिक बात हुई हो, ऐसा नहीं है। ऐसा होता आ रहा है, और जब से भाजपा की सरकार दोबारा से चुन करके आई है सेंटर में, तब से ये लगातार सिलसिला चल रहा है। दूसरी बात ये है कि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों का, अपने सांसदों का, अपने ही कॉरपोरेटर्स को संभाल नहीं पा रही स्टेट लेवल पर, तो वो किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पे, यहाँ पे वो भाजपा है या फिर कोई भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी पे, उसका ठीकरा नहीं फोड़ सकती। ये गलत है। तीसरी चीज़ ये, हम भाजपा को ये भले ही सीख दे सकते हैं कि आप अपने मैंडेट में संतुष्ट रहिए और नैतिकता का साथ लेते हुए दूसरे। टाइम्स अप। मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक शिमला पहुंच गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा, DK शिव कुमार शिमला पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर मिल रही है। DK शिव कुमार, और अब से पहले हर्ष महाजन भी हमें बता रहे थे कि DK शिव कुमार पहुंचे हैं, लेकिन अब कोई भी पहुंच जाए, सरकार को नहीं बचाया जा सकता है। बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट इस वक्त नजर आ रही है। पर्यवेक्षक शिमला पहुंचे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ये पर्यवेक्षक वहां पहुंचकर करेंगे क्या, क्योंकि 3 अलग अलग खेमे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहती हूं हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले यहां इस वक्त बड़ी खबर आप देख लीजिए। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक होने वाली है, इन कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की जो पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जफर इस्लाम साहब, आपसे भी तो ये सवाल पूछा जाएगा, आपने संजय कुमार को भी सुना, कि आप अगर जानते हैं कि सरकार और ज्यादा अपने आप को चला ही नहीं सकती है, तो इंतजार कर लीजिए। विधायक संपर्क में आते हैं और आप इतने भोले हैं कि उनके संपर्क को एकदम सहजता से स्वीकार भी कर लेते हैं। रूबिका जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा, हम किसी पार्टी को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये पार्टी के खुद विधायक, आपने सुना हर्ष महाजन जो कि खुद चल कर आए और उनको उनमें रोष था। वो चाहते थे कि हम उनके खिलाफ वोट करें, चाहे उन्होंने अपना वोट जो सब सही समझा उस पर वोट, उन्होंने अंदर आत्मा की बात सुनी और किया। और उसकी वजह बताते हैं, सबसे बड़ी वजह इसलिए उन्होंने, हर्ष महाजन जी भी ने कहा कि ये नहीं कर सकते, उसकी वजह है
कि एक पार्टी का जो नज़रिया है वो ये है, और उसका जो पूरा कैलकुलेशन ये है कि पहले परिवार फर्स्ट, पार्टी सेकंड, और सेल्फ जो है वो नेशन जो है वो लास्ट। और यहाँ पर दूसरा है जो हमारे पार्टी का जो सोचना है वो नेशन फर्स्ट, परिवार सेकंड और सेल्फ लास्ट। तो इस कारण से वो परिवार पे इतना फोकस है और हम जनता के पर फोकस कर रहे हैं। अब जो जनता की सेवा करना चाहता है उसको तो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ना। वो चुन कर आया, लेकिन वहाँ के उसके मुख्यमंत्री भी है, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये सवाल उठा रही है, जब भी कोई कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करता है तो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के नेतृत्व से असंतुष्ट होके कांग्रेस के लीडर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अरे भाई, आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा अनुभवी नेतृत्व किसी पार्टी के पास नहीं है। 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन है, लोकसभा में वो नेता रहे हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं कि जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है भारत में बराबरी पाने के लिए। एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली से आते हैं, उन्होंने अपने परिवार को किस विषम परिस्थितियों से निकाल के और वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हर कार्यकर्ता का दर्द समझते हैं खड़गे जी। उसके बाद भी भाजपा अक्सर ये कहती है कांग्रेस के नेतृत्व की वजह से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। अरे नहीं छोड़ रहे, आप लोग अनैतिक कार्य करके ईडी, सीबीआई, धन का बेजा इस्तेमाल करके कांग्रेस को तोड़ रहे हो। और वो क्यों आप ये काम कर रहे हो? आज आपको हर्ष महाजन जी के बारे में आपने नहीं बताया कि हर्ष महाजन जी पूर्व में कांग्रेस के लीडर थे। आप कांग्रेस के नेताओं को आज मजबूर हो राज्यसभा में भेजने के लिए। अशोक चौहान को भेजा, हर्ष महाजन को भेजा, और 2 नेताओं को आपने महाराष्ट्र में भेजा। लेकिन आप इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि दुष्यंत नागर जी, आप इसलिए भेज नहीं रहे हैं। समर्थन आप ये बताइए, आपको भरोसा नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, आप ये चुनाव दुष्यंत नागर मेरी बात तो सुनिए। आपको हार आज जफर इस्लाम आपको ऑफर देंगे तो आप मान जाएंगे? जीतना चाहते हो? आज जफर इस्लाम आपको अगर ऑफर देंगे आप मान जाएंगे? मैं भाई, आप जफर इस्लाम तो अपना भाई है, कांग्रेस से ही गया है। आप तो कांग्रेस से ही गए हैं। नहीं, आप तो अपने भाई हैं। वो तो कांग्रेस से जफर गए, तो अपना वो भाई है, आप अपनी बिरादरी का आदमी है। हाँ, आपको ऑफर दे रहे, आइए ना। देखिए, मैं अगर किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करूंगा तो मैं अवश्य विचार करूंगा इनके ऑफर पे। अगर ये मुझे कोई ऑफर देंगे तो क्यों ना करूंगा। लेकिन मैं तो देश की सेवा महात्मा गांधी की तरह करना चाहता हूं, सत्य का साथ देके, गरीबों का, किसानों का साथ देके, मजदूरों का साथ देके। लेकिन अगर किसी और को ये सेम ऑफर दिया जाए तो वो आंखें बंद कर ले और गांधी परिवार की तरफ देखे। मैं तो राजनीति में ही नहीं आना चाहता, मैं तो राजनीति में ही नहीं आना चाहता। मैं तो देश की सेवा कर रहा हूं। दुष्यंत जी, राजनीति में आना नहीं चाह रहे हैं या कांग्रेस वाले लाना नहीं चाह रहे हैं आपको? कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, मेरा इन राजनीतिक दलों में कोई रुचि नहीं है। आप मेरी चिंता मत करिए। अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी रगों में कांग्रेस है, दिल में कांग्रेस है, फलाना कांग्रेस है, ढिमकाना कांग्रेस है। हाँ, तो आपने कांग्रेस कांग्रेस कह के इतना माहौल बना दिया। हाँ, तो कि मैं ही चकित हो गया। मैंने कहा आज ये डिबेट होगी, क्या होगी। नहीं, तो आज आप कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस लाना नहीं चाहती, तो पहले आप तय कर लीजिए। अरे तो आपके दिल में है कि नहीं देश है, भारत है, कांग्रेस है कि नहीं? भारत की बात करता हूं। हाँ, कीजिए ना। भारत के लोगों को आज कांग्रेस की जरूरत है। मैं इसलिए कांग्रेस की बात करता हूं। मैं इसलिए कांग्रेस की बात करता हूं कि ओबीसी को शक्ति देना चाहती है। दो मुखौटे मत। मैं इसलिए कांग्रेस का साथ दे रहा हूं कि सुक्खू जैसा आपकी रगों में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की रगों में दुष्यंत नागर जैसी कोई चीज है कि नहीं है? मुख्यमंत्री बनाया, मैं सुक्खू के साथ खड़ा हूं। आप सुक्खू के साथ खड़े हैं, बाकी सब सुक्खू के साथ नहीं खड़े हैं। जफर इस्लाम साहब, क्या किया? भाजपा ने नौकरियां दी, रोजगार दिए, तो क्या किया भाजपा ने? फिर तो हिमाचल में सरकार नहीं गिरनी चाहिए थी ना। धोखा है। विक्रमादित्य सिंह को नहीं छोड़ के जाना चाहिए था ना। धोखा है, धोखा। अरे वो धोखा आप कह रहे हैं दुष्यंत भाई, या तो आप पर यकीन नहीं कर रही है देश की जनता, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए देश की जनता सच में यकीन नहीं कर रही। किस पर यकीन नहीं कर रही है? आपका मायाजाल कमजोर पड़ रहा है। अरे तो फिर हिमाचल में आपकी सरकार रहनी चाहिए ना, विक्रमादित्य को रोककर इस्तीफा नहीं देना चाहिए ना। अरे ये तो हिमाचल में जिसे मैं आप कह आपको रहे लिख के हैं, दे रहा हूँ, वो सुक्खू की मायाजाल तो सरकार फिर छिन्न रहने में हो जाना वाली चाहिए है, ना। जफर इस्लाम हिलने साहब, वाली नहीं है, हिलने वाली नहीं है सुक्खू सरकार को कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं जो है सकता। कह रहे हैं ना डिगेगी ना हिलेगी। नहीं, वो हिले ना ढिले, वो गिरेगी खाली, बस इतना होगा। वो हिले डोले नहीं हिलना मत हिले, नहीं डोलना मत डोले, बट गिरना तो है ही है। मैं तो वही कह रहा हूँ,
उसको गिरना पक्का है उसका, उसको जो है गिराने में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। उसको गिराने में उनके अपने विधायक जो उनके टिकट पे जीत के आए हैं और कहीं ना कहीं उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो लगता है कि पार्टी की सेवा के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि परिवार की सेवा के लिए उनको चुन कर आए हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि उनके ज़मीर को गवारा नहीं होता कि परिवार की सेवा करें, जब चुन के तो आए जनता की सेवा करने के लिए, वो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं। इसमें हमारा क्या दोष है, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। भाई सरकार गिरेगी तो हमें तो हम तो बनाएंगे। पूछे ना, ये जुमले पुराने हो गए। मैं देखिए एक बात कहना चाहता हूँ, आज सुक्खू जी के साथ में कांग्रेस के कितने विधायक खड़े हैं? मुझे जवाब तो देने दीजिए। 34 विधायक खड़े हैं। सुक्खू जी के पास बहुमत है, सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं। अगर 2-4 लोग हैं जो पार्टी की लाइन का विरोध कर रहे हैं, पार्टी की लाइन से बाहर जा रहे हैं, तो संविधान सम्मत कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अवसर कहां से आ गया? भारतीय जनता पार्टी क्यों खुश हो रही है? मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन सरकार बनने जा रही है। सुनिए ना, ये डिबेट जो है बड़ी कॉम्पैक्ट होती है और इसीलिए मैं चाहती हूँ सबको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल जाए। शुभ रास्ता, आप सुन रही हैं। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इस वक्त ये भी तो कहेंगे कि भाई आप लोगों ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, आप तो बीजेपी युक्त कांग्रेस युक्त बीजेपी कर रहे हैं। जी रूबिका जी, मैं इतना आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं उनको इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चुनावी रणनीति का एक नॉर्मल एक नॉर्मल लीफ आउट ऑफ दैट बुक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही मैं जो बात पिछली बार कह रही थी, कहते कहते समय समाप्त हो गया था, कि आप नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह दे सकती कि आपके पास प्रचंड बहुमत है, आप लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर जो चुनाव हो रहे हैं उसको ऐसे इम्पैक्ट मत कीजिए। बट नैतिकता के अलावा लीगैलिटी के टर्म्स में, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के टर्म्स में या प्योर रणनीति के टर्म्स में ये कहीं से भी ये तर्कसंगत या न्याय संगत नहीं है। भाई भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई एनजीओ नहीं है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रन होता हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग मैंडेट होता है, उसका एक तरीका अलग होता है काम करने का। और इस तरीके से सरकारें कई बार बनी हैं, बिगड़ी हैं, और ऐसी सरकारें बनने के बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जनता के जिन पे काम भी किया गया है। अब आप एक बात बताइए रूबिका जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पोल प्रोमिसेस मुझे लगता है पिछले 4 दशकों से की हुई थी लोगों के सामने, उन पोल प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए राज्यसभा, लोकसभा और रीजनल लेवल पर इनकी प्रचंड बहुमत वाली सरकारें होनी चाहिए। वो अपने पॉलिटिकल मैंडेट की तरफ काम कर रही हैं। इसमें कहां से कौन सी समस्या दुष्यंत जी, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन हमारे साथ चुनावी विश्लेषक भी यहाँ पर मौजूद है, संजय कुमार जी। अब सवाल ये है सिर्फ 10 सेकंड का ही मुझे समय दे दीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार 1967 में, मतलब जनसंघ की पहली सरकार 1967 में दल बदल करके बनी थी। ठीक है, गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, मिश्रा जी को हटा के वही अनैतिक तरीके से बने थे। जिसको आप महिमा मंडित कर रहे हैं कि एनजीओ नहीं है, फलाना नहीं है, धिमकाना नहीं है। दुष्यंत जी 10 सेकंड बोलकर आपने जो है यहाँ 40 सेकंड ले लिए। अभी आप ये डिबेट शो में सेकंड्स ज्यादा मत लीजिए ना। सुनिए, आपको लेनी है तो जमीन पर जाकर वोट लीजिए, उससे आपकी सरकार बनेगी। यहाँ टाइम लेने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। संजय जी, लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है, जनता जब आपने अपने वेइंग स्केल पर इसे देखेगी तो किस तरीके से देखेगी? वो वादा याद करेगी कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, या वो वादा याद रखेगी कि हमें विकास किसी भी कीमत पर आप तक पहुंचाना है? नहीं रूबिका जी, जो जिस बात का जिक्र हो रहा है कि ये कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रही है, और इसको अगर क्रिटिकल नजरिए से देखा जाता है, ये वैसे ही वही लोग हैं जो भाजपा के एक तरह से विरोधी हैं, वो इन बात की चर्चा करते हैं। जो भाजपा के समर्थक हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, उनको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर में कुछ लोग तो होंगे, क्योंकि जब ओवरसाइज्ड पार्टी हो जाएगी और एक ही सीट पर कई दावेदार होंगे तो अंदर में अंदरूनी थोड़ी सी तो खींचतान होगी। लेकिन कुल मिला के अगर जनता के बीच में माहौल देखें तो इससे बीजेपी के जनाधार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इसलिए ऐसा नहीं है कि जो नेता आ रहा है वो साथ में जनाधार ला भी रहा है।
आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। गूंज में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन तब तक हिमाचल की तस्वीर क्या होगी कोई नहीं जानता।